कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया। तो किस वर्ष स्थापित किया गया था दोस्तों, तो वो स्थापित किया गया था 1937 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में ये किया गया था। ठीक है, उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि केंद्र में वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो वो जो स्थापित किया गया था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था, तो वो जो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सबको पता होगा ये सवाल, इसका जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जैसे कि पता होगा जो संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुई थी दोस्तों, इसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था तथा इसी के बाद 11 दिसंबर को जो हुआ था उसमें अस्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे हो जाता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वो जो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो ये सबको पता होगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद आगे वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए। ठीक, उसी तरह अगर कि नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल जैसे कि देख सकते हैं बहुत बार पूछा गया सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था दोस्तों। तो सब लोग ये सवाल को जानते थे, वो कौन था, BN राव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था दोस्तों, तो वो मतलब किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों, तो वो जो तैयार किया गया था BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया, यानी कि एक अपनाया गया और एक लागू किया गया। तो जो अपनाया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी ठीक है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, जैसे कि BPSC 2016 में ये सवाल पूछा जा चुका है। उसी तरह अगर के अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे तो अगले सवाल मेरा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। तो वो हुआ था दोस्तों 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था तथा 1956 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। और आपका ये होमवर्क है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था और कहाँ मृत्यु हुआ था, उसको कमेंट सेक्शन में बताने का। ठीक, नेक्स्ट सवाल है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो वो कहा था दोस्तों ऑस्टिन ने कहा था इस चीज़ के बारे में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल मेरा आप यहाँ है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, वो थे मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग याद रखेंगे, जहाँ भी प्रांतीय आएगा मार दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो किया था दोस्तों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया था। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा मेरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप भूल से भी इसको JB कृपलानी मत मारिएगा, बहुत सारे बुक में JB कृपलानी दिया रहता है, बट इसका आंसर राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल में अगर के चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, यानी कि जो उद्देशिका है कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है USA के संविधान से। जो नेक्स्ट है सवाल दोस्तों कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है। तो वो भी हमारा लिया गया है USSR के
संविधान से। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो जो संघात्मक व्यवस्था दोस्तों संबंधित है वो संबंधित है मेरा कनाडा से। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। तो वो देन है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से देख रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है या कैसा लग रहा है। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा है यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो दोस्तों विचार लिया गया है वो लिया गया है मेरा रूस के संविधान से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ जिसको बोला जाता था। उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल में चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो जो मूल अधिकार दोस्तों लिया गया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा जो भागों की संख्या है टोटल मेरा 22 भाग हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल में आएंगे दोस्तों मेरा कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां, तो मेरा 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है 10वीं दोस्तों, तो ये मेरा है दल बदल विरोधी विधायक से। तो ये जो पास हुआ था दोस्तों 52वां संविधान संशोधन के थ्रू 1985 ईस्वी में पास हुआ था। आप ये बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि पंचायती राज विषय है, यानी कि पंचायती राज जो दोस्तों है किसका विषय है, तो वो मेरा राज्य का विषय आता है। ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल में चलेंगे मेरा नेक्स्ट सवाल है मेरा किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो वो जो किया था दोस्तों वो बेरुबारी फैसला में किया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि भारत में संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय की व्यवस्था की गई है। तो जो की गई है दोस्तों वो की गई है मेरा 3 व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में हमको उसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है। तो वो जो की गई दोस्तों वो है मेरा संसदात्मक, यानी कि हमारे यहाँ संसद पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो वो आरंभ की गई थी दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में, यानी कि यूके में। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ इसी की तरह चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है किस देश में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया दोस्तों। तो कब अपनाया गया इसको, वो अपनाया गया दोस्तों मेरा 1950 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि भारत के संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब अपनाया, तो वो अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आप लोग याद रखिएगा। उसी के बाद नेक्स्ट सवाल आता है भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्ब्लेम कब से अंगीकृत किया गया। तो वो जो किया गया था दोस्तों वो मेरा किया गया था, जो राष्ट्रीय राजकीय चिन्ह है दोस्तों वो कब किया गया था आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं, या तो मैं बता देता हूँ। ये जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो याद रखिएगा चक्र मेरा न्याय का प्रतीक है। ठीक, उसी तरह अगर के अगला सवाल में हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है। तो संविधान में हमारा देश का नाम ओनली भारत और इंडिया है, हिंदुस्तान नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है दोस्तों कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो जो की गई थी दोस्तों वो की गई थी मेरा 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र की किया गया था। ठीक, उसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। तो पता होगा सबको कि भाग 2 में हमारा नागरिकता का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट सवाल है किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो सबको पता है अमेरिका में वो चीज़ किया गया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर के बढ़ेंगे दोस्त तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे आता है कि मौलिक अधिकार
उसके बाद डैश मेरा यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दोस्तों कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। उसी के बाद का उसी प्रकार नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया था? वो जैसे कि पता होगा सबको, ये आर्टिकल 17 के द्वारा किया गया। ठीक, नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे, अगर के नेक्स्ट सवाल आएगा कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो वो जो दोस्तों है मेरा आर्टिकल 21 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो उसका भी मेरा राइट आंसर हो जाए आर्टिकल 21 यानी कि सी नंबर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार है, वो है मेरा मूल अधिकार। ठीक है।